चलिए, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में? क्या क्या पढ़े थे, जरा रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहला सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़े थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा पढ़े थे इमेज कितने प्रकार का होता है, रियल और वर्चुअल। फिर पढ़े थे मिरर कितने प्रकार का होता है, प्लेन और स्फेरिकल। फिर स्फेरिकल का दो प्रकार था, कनकेव और कन्वेक्स। उसके बाद आपका जो टर्म्स होता है मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितना टर्म्स होता है, जैसे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स। इसमें पहले हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स। और इसका सब हेडिंग होगा रेज यूज्ड टू फॉर्म images by spherical mirrors। ओके, चलिए अब देखो, इमेज बनाने का एक ही सिद्धांत है कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर देंगी, जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेज, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर देंगी, वहां पर आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा रेज हम लोग लेते हैं, जिन प्रकार के रेज का यूज करके हम इमेज बनाते हैं, पहले हम उनको लिखने वाले हैं। इन रेज की हेल्प से फिर हम इमेज बनाएंगे। तो पहला लिखिए, पहला रे होता है a ray of light coming parallel to the principal axis, of a concave mirror passes through the focus of the concave mirror, or a ray of light coming parallel to the principal axis, of a convex mirror appears to be coming from the focus of the convex mirror after reflection। मतलब कि अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है, सपोज करिए ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर हमने बना लिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये आपका फोकस हुआ F, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी रेज ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेंगी। आई बात समझ में? जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी एक कनकेव मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के गुजरेगी। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में ये होगा कि अगर सपोज करिए ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है, सपोज करो ये रे ऑफ लाइट आई, तो ये रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा, रिफ्लेक्शन करके ये वापस चली जाएगी। बट अगर इसी रे ऑफ लाइट को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये फोकस से होकर के आ रही है।
आई बात समझ में? तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो या तो वो फोकस से गुजरेगा कनकेव मिरर में, या फिर फोकस से आता हुआ नजर आएगा कन्वेक्स मिरर में। लिख लीजिए इसको। चलिए, पहला रे हम लोग देख लिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कौन सा है कि अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light passing, a ray of light passing through the, a ray of light passing through the focus, a ray of light passing through the focus of a concave mirror, a ray of light passing through the focus of a concave mirror, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis of the concave mirror, of the concave mirror, of the concave mirror after what? After reflection, after reflection. or a ray of light, or a ray of light, a ray of light, a ray of light appearing to be pointed towards the focus, appearing to be pointed towards the focus of a convex mirror, of a convex mirror, of a convex mirror, of a convex mirror becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis of a convex mirror, becomes parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection. क्या है भाई ये? इसको जरा समझिएगा, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, हम लिखने का टाइम देंगे आपको आराम से। मान लो ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक। पहले आप क्या बोल रहे थे कि भाई जब भी कोई रे ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो पैरेलल अगर होगा तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, पिछले केस में। इसमें जस्ट उसका उल्टा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के आएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ही होकर पहले आएगा, मतलब पैरेलल नहीं आएगा, फोकस से होकर के पास करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में, कन्वेक्स में क्या होगा? कन्वेक्स में ये होगा, यहां पर भी सेम चीज होगी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसका फोकस यहां है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसकी फोकस की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रहा था, रिफ्लेक्शन के पश्चात ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। पिछले केस में क्या था? पहले पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर रहा था। इस केस में क्या है? पहले ही फोकस से आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रहा है। लिख लीजिए। चलिए, दो रेज हम लोग देख लिए, तीसरा रे देखते हैं। पहला रे क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ही होकर के आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तीसरा है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। ठीक है, लिखिए। थर्ड क्या है? अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing, a ray of light passing through the, a ray of light passing through the center of curvature, passing through the center of curvature, passing through the center of curvature of a concave mirror, of a concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror bounces back या फिर reflects back
along the same path after reflection। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, इसके पास अपना फोकस होगा, इसके पास अपना फोकस है, इसके पास अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो भी रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि ये रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आता है तो मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है, और परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से ये इसी रास्ते क्या होता है, वापस लौट जाता है। ये किस में होगा, कनकेव मिरर में। कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में ये होगा कि अगर ये आपका कन्वेक्स मिरर है और अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए इसका 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, अगर कोई रे ऑफ लाइट 2f की तरफ आता हुआ दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते वापस हो जाएगा। आया समझ में? लिख लीजिए। कन्वेक्स मिरर लिखवाया नहीं है बट फिगर आपको बना के समझा दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आप सिलेबस कंप्लीट किया जाए। लास्ट रे लिखिए। जो लास्ट प्रकार का रे होता है वो होता है आपका रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट फॉलिंग, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑब्लिकली, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द पोल, on the pole of a concave, on the pole of a concave or convex mirror, on the pole of a concave or convex mirror, reflects back obliquely, reflects back obliquely। कहने का मतलब है कि सपोज करिए आपका कनकेव मिरर है, ठीक है भाई, कनकेव मिरर है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए इधर से कोई रे ऑफ लाइट आया और इसके पोल पर जाकर टकराया ऑब्लिकली, मतलब एक एंगल थीटा पर टकराया, तो जिस एंगल थीटा पर टकराया है उसी एंगल पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक, अगर कन्वेक्स मिरर है, लाइट आया पोल पे टकराया, लाइट आया पोल पे टकराया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी क्या करेगा, आपका ऑब्लिकली आया था, ऑब्लिकली वापस चला जाएगा। बना लीजिए। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। चलिए अब लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, image formation by concave, image formation by concave mirror। पहला केस ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा है, मतलब मिरर से काफी ज्यादा दूर रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। चलो देखते हैं कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। सपोज करिए ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, अभी मत लिखिए, हम आपको लिखने का समय देंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब इस मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तो दूर से लाइट आते आते क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आपने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो एक रे ऑफ लाइट तो आपका फोकस से गुजर गया, ठीक है। अब इमेज कहां बनेगा, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करेगी। तो एक रे मेरे को मिल चुका है, दूसरा रे मेरे को चाहिए। तो जो दूसरा रे ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रहा है, ये भी क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट इस पाथ पर आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ आया, वो वापस इसी रास्ते जाएगा।
और वापस जाते समय इस वाले रे ऑफ लाइट को कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा, कटेगा। तो आपका इमेज कहाँ बन गया, इमेज बना फोकस पे। कैसा बना, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहला लोकेशन कहाँ बना है, एट फोकस, ठीक है जी, लोकेशन हो गया। दूसरा साइज, साइज कैसा है, पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल पॉइंट के आकार का बना है। तीसरा क्या है, नेचर, नेचर किस प्रकार का बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड वर्चुअल नहीं यार, वर्चुअल कैसे, रियल ना, रियल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल क्यों, क्योंकि इस इमेज को अगर आप यहां पर एक स्क्रीन में लगा दो तो आप यहां पर उसको ऑब्टेन कर पाओगे। अगर यही मिरर के पीछे बना होता तब फिर वर्चुअल होता। तो इमेज कैसा बना है, रियल एंड इरेक्ट। लोकेशन हो गया, साइज हो गया, नेचर हो गया, लिख लीजिए। इन्वर्टेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो अगर रे ऑफ लाइट जो आया और दूसरा रे ऑफ लाइट आया, अगर ये दोनों नीचे इंटरसेक्ट किया होता, मान लो नीचे इंटरसेक्ट किया हुआ था, तो आपका इमेज उल्टा बनता। बट यहां पर नीचे इंटरसेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है, समझ रहे हो ना। तो लिखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल, फिर वर्चुअल बोल रहे हैं, रियल एंड इरेक्ट। चलिए अब दूसरा इमेज बनाइए। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था मिरर से। अब कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब धीरे धीरे ये हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा केस है आपका, ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट अब आपका कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा ऑब्जेक्ट तो कहां होगा, सपोज कर लीजिए ये आपका मिरर है, कनकेव मिरर, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग 2F भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे, ठीक है जी। क्या करेंगे इमेज बनाने के लिए, दो रेज लेंगे, वो दो रेज इससे रिफ्लेक्शन के बाद जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। तो पहला रे हम कौन सा लेते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से हमने गुजार दिया इसको। दूसरा रे हम कौन सा लेते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों रेस, पहला रे जो यहां से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है और दूसरा रे जो यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस लौट रहा है, ये दोनों रेस कहां पर कट कर रहे हैं, ये दोनों रेस कट कर रहे हैं आपका यहां पर। तो आपका इमेज कैसा बना, कुछ ऐसा बना, यहां पर आया समझ में। अब आप देख सकते हो कि जो आपका इमेज बना है वो क्या है, लोकेशन क्या है उसका, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो लिखिए लोकेशन, इसका लोकेशन बिटवीन C एंड F। दूसरा साइज इसका आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है, तो साइज लिखिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब आप इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो और जो इमेज बना है वो आपका ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा बना है, लिख लीजिए इतना। तीसरा लिखिए, तीसरा केस, ऑब्जेक्ट लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे बनेगा इमेज, पहले तो अपना मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ सही बोले हैं, ये है आपका कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कर लीजिए इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। पहला कौन सा रे हम यूज करेंगे, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी,
फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरा रे ऑफ लाइट हम कौन सा यूज करेंगे? जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये कहां पर कट करेगी? ये वहीं पर कट करेगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब क्योंकि अब आपको डायग्राम में हो सकता है दिख रहा हो कि ये आपका इमेज बना है, हल्का सा बड़ा बना है, बट एक्चुअल जब आप इसका मेजरमेंट लेके बनाओगे तो ये बिल्कुल सेम साइज का बनता है। मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का आपका इमेज भी बनता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ। पहला क्या? लोकेशन। कहां बना इमेज? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या साइज है इसका? साइज जो होता है इसका सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है इसका? नेचर जो है इसका वो है रियल एंड इनवर्टेड। लिख लीजिए। अब हो गया तो अगला केस लिखिए। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को मिरर के और नजदीक लेके आएंगे। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। अब क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनेगा? देख लीजिए कहां बनेगा। सपोज करिए ये आपका मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक। उसके बाद ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ठीक बीच में। तो जो रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पास आएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। आपको पता है, गुजार दिया आपने फोकस से होकर के। जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेस कहां आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को? आप देख सकते हैं कि जो दोनों रेस ने जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर के इंटरसेक्ट किया है। तो आपका इमेज का लोकेशन क्या हो गया? लोकेशन हो गया आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इमेज जो बना है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है। साइज क्या है आपका? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो साइज लिखिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा है? नेचर है आपका रियल एंड इनवर्टेड। लिख लीजिए। पांचवा केस लिखिए। ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस। हम और ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जा रहे हैं। कैसा बनेगा इमेज? सपोज करिए ये आपका मिरर है, ठीक है, मिरर है आपका। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस सपोज यहां आपका फोकस है, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है। फोकस पर बना दीजिए ऑब्जेक्ट को। यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो रे ऑफ लाइट आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? इसी रास्ते जो है आपकी वापस लौट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है का मतलब क्या है? एक दूसरे को कहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी? इन्फिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी। तो लोकेशन क्या हो गया आपके इमेज का? एट इन्फिनिटी पर जाकर के आपका इमेज बनेगा। साइज कैसा होगा? साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा? रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा। रियल एंड इनवर्टेड। छठा केस है आपका ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड होल। कैसा होगा?
ये आपका मिरर होगा पहले तो, ये हो गया आपके मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है यहां पर, फोकस और पोल की बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजार दिया। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी वो वापस इसी रास्ते लौट जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। ये दोनों रेज मिरर के सामने इस तरफ तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों रेज को आप पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, अगर आप पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो मिरर के पीछे जाकर के किसी एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी। आया समझ में? तो इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। तो लोकेशन क्या है? लोकेशन हो गया आपका बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है? लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लीजिए। हो गया। चलिए कनकेव मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशन देख लिए हम लोग, कन्वेक्स मिरर पर चलते हैं। हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केसेस हैं। पहला केस क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, मतलब मिरर से बहुत दूर होता है, और दूसरा केस जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक होता है। तो पहला केस लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। कैसा होगा? ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इसका कहीं फोकस है, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन्फिनिटी से आएगा तो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के पश्चात ये कहाँ से आता हुआ नजर आएगा? ये फोकस से आता हुआ आपको रिफ्लेक्शन के बाद नजर आएगा, ठीक है जी। पहला रे आपने चूज कर लिया। दूसरा रे क्या, कौन सा चूज कर लो? दूसरा रे चूज कर लो कि जो रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ नजर आएगा वो क्या होगा? इसी रास्ते वापस लौट जाएगा, होगा ना। अब अगर आप इन दोनों को पीछे की ओर एक्सटेंड करिएगा, दोनों को अगर आप पीछे की ओर एक्सटेंड करिएगा, कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? फोकस पे, ठीक। तो आपका इमेज कहां बना? लोकेशन क्या है? एट फोकस बिहाइंड द मिरर, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? पॉइंट साइज्ड है। और नेचर कैसा है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लीजिए। दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द मिरर, ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द मिरर। ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इस मिरर के नजदीक है, इन्फिनिटी पर नहीं है। यहां हो गया इसका कहीं फोकस, यहां पर हो गया इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से नजर आएगी? फोकस से आते हुई नजर आएगी। पहला रे हो गया। दूसरा रे क्या? जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस लौट आएगा। सामने इस मिरर के सामने तो कहीं पर भी ये दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन इन दोनों रेज को जब आप पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो आपको दिखता है कि आपका इमेज जो है वो कहीं यहां पर बन रहा है। तो आपका लोकेशन क्या होगा? लोकेशन होगा बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बना? मिरर के पीछे बना। साइज कैसा है? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, साइज है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और तीसरा नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इसमें एक केस और है? नहीं, ये बस दो ही केस है। हाँ, अब इसका यूजेस कुछ लिख लीजिए। लास्ट टॉपिक है आज का, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ है? यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर बताइए। शेविंग मिरर में यूज होता है कनकेव। कन्वेक्स कहाँ यूज होता है? जो आप गाड़ी का जो आपका बैकलाइट होता है ना, आप ध्यान दिए होंगे कि जब आपका जो लाइट होता है जिससे आप पीछे देखते हैं, रियर व्यू कैमरा, पीछे बड़ा से बड़ा बिल्डिंग आ जाए वो उसका एक छोटा इमेज बना के आपको दिखा देता है, दिखाता है कि नहीं? सेम केस है कि नहीं? ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसका एक छोटा सा इमेज बना के आपको दिखा रहा है। तो जो आप गाड़ी में, बाइक में यूज करते हैं या कार में यूज करते हैं रियर व्यू कैमरा, वो क्या करता है? चाहे पीछे कितना ही बड़ा गाड़ी चल रहा हो, ट्रक चल रहा हो, या कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग हो या पेड़ हो, आपको उसका एक इमेज बना करके दिखा देता है। तो वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। तो आप लिखिए, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू कैमरा, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कनकेव का कहां करेंगे? लिखिए, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। पहला क्या, जो आपने बोला था शेविंग मिरर। शेविंग में जब आप शेविंग करते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको अपने स्किन का एक बड़ा साइज इमेज देखना होता है। तो कनकेव मिरर बड़ा साइज इमेज कब दिखाता है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है और एक बड़ा इमेज बनाता है। तो लिख लीजिए, यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। यूज्ड एज अ क्या? लेंस। यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। कनकेव मिरर पहला हो गया, ठीक है। तो आपका शेविंग मिरर हो गया। शेविंग मिरर के बाद और कहाँ पे? हाँ, जो आप ज्वेलरी शॉप में देखते हो, वो लोग जो सुनार होता है, वो जो उसका क्या बोलते हैं, गहना को जो बनाता है, डिजाइनिंग करता है, वहां पे भी क्या होता है? छोटे से गहने का एक बड़ा इमेज उसको देखना होता है, तो वहां पर यूज कर लेता है वो। तो यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप्स दूसरा हो गया। तीसरा कहां पर यूज होता है? तीसरा बताइए। यूज्ड इन सर्च लाइट्स और टॉर्चेस। क्यों? टॉर्च के, अगर आपको पता है कि अगर आपका इमेज, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है एग्जैक्ट इसके फोकस पे, ठीक है, तो यहां से जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो जब आप टॉर्च यूज करते हैं तो आपको दूर तक देखना होता है। दूर तक कब दिखेगा? जब आपका रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो आप कहां पर यूज करते हैं इसका? टॉर्चेस और सर्च लाइट्स में भी यूज करते हैं। और बताइए। डेंटिस्ट लोग यूज करता है। वो लोग भी जो क्या करता है, आपके दांत का जो एक मैग्नीफाइड इमेज जब बनाना होता है तो छोटे इमेज को बड़ा बनाना होगा, सेम क्या करेंगे? फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो आपका इमेज बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स